सेठ जी। बाजी के बारे में सोचने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। वैसे उसका दर्द कम हो गया है ना? शरीर के घाव तो हंसते हंसते सह लेता है मेरा भाजी, लेकिन इस बार शरीर के साथ साथ घाव उसके दिल पर भी लगे हैं। पता नहीं विट्ठल की मौत का सदमा कैसे सह पाएगा मेरा भाजी। मैंने पता नहीं कितने पाप किए हैं अपनी जिंदगी में। हो सके तो इस पापी और लालची देवर को माफ कर दीजिए। विट्ठल, मैं बाजीराव तुझसे ये वादा करता हूँ, उस नागेश सेठ को तो हम खून के आंसू रुलाएंगे। अपनी विट्ठल की जान के बदले अब उसे अपनी जान देनी होगी। हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत मुसीबतों से गुजरना पड़ेगा। अभी तो आप आ गए ना देसू में। आप कौन सी मंजिल की बात कर रहे हैं? सेठ जी की गद्दी, जिस गद्दी को पाने के लिए मैं 16 साल का वनवास काट के आया। अपने पति की सेवा करने का मौका बहुत दिनों के बाद मिला है। समय रहते जितनी सेवा चाहिए कर लो। सेठ जी की चतुरता और समझदारी पे जरा सा भी शक मत करना। अगर हमें उन्हें मात देनी होगी ना, तो हमें हमेशा उनसे 2 कदम आगे रहना पड़ेगा। वो एक कहावत है ना, एक परिवार को मुट्ठी में बांधना। बंद मुट्ठी तो लाख की, खुल गई तो खाक की। मुट्ठी खोल भी दूंगी और रिश्तों की मजबूत सिलाई को उधेड़ भी दूंगी। हम औरतें ना नदी की तरह होती है। जैसे ही नदी को रास्ता मिलता है वो अपने आप को उस रास्ते में ढाल लेती है। कब पड़ेगी मेरे कलेजे में ठंडक? कब उजड़ेगा उस सेठ जी का दिवस? आज तक सेठ जी आपके वार से नहीं झुकी, अब वो सेठ जी मेरे प्यार से झुकेगी। वही साहब, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बोलो, क्या कहना? मैं जानता हूँ आपकी है मैंने। वही साहब, मेरा विश्वास करो, मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास मिले। आओ, हमारे देशों की प्रथा भूल गए। हम यहाँ हमारे अपराधी के स्वास्थ्य का खास ख्याल रखते हैं, ताकि वो ठीक होकर अपनी माफी या सजा दोनों को अच्छे से स्वीकार कर सके। दाने तो बिछा दिए हैं, अब सिर्फ चिड़िया के फंसने की देरी है। आई अरे कोई गिरा क्या? अरे मैं गौरी, मुझे बचा लीजिए। आप डरिए मत, मैं अभी आपको बचाता हूँ। ये लीजिए, मेरा हाथ पकड़िए। अरे डरिए मत, पकड़िए मेरा हाथ। वसु, गौरी आई क्या? वो जंगल गई थी मेहंदी के पत्ते लेने, अभी तक आई है कि नहीं? नहीं मायरी, अभी तक तो नहीं आई। बहुत देर हो गई है, अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। संभाजी, राघोजी और बाजी कहाँ हैं? जाके देखो। जी मायरी। अरे मुझे भी तो बाहर निकालो। तुम देवसू के बाहर से आए हो ना, तो यही मिट्टी में पड़े रहो। उफ, क्या लड़की पैदा की है सेठ जी ने। माँ हथियार से वार करती और बेटी अपनी अदाओं से
उफ। अगर बेटा एमबी तेरे टच में इतना सा भी करंट होगा तो आज ये जरूर पलटेगी। भाभी, ये लोग लकड़ी के तिनके से मेहंदी क्यों लगा रहे हैं? घर में कौन नहीं है क्या? कौन नहीं है? कौन नहीं? कौन कौन? वो मेहंदी लगाने वाला कौन? ओह सॉरी, भूल गई थी। कुछ नहीं, रहने दीजिए। क्या हुआ गौरी? भाभी, आपके माथे पे ये क्या काला काला लगा हुआ है? भाभी, आप पहले मुझे लगाइए। अच्छा प्रगति। उत्तरा, कल वैद्य जी को बुला ही लेते। हमारी गौरी पगला गई है, देख तो इसे। उत्तरा, देख तो हमारे प्रगति के हाथों का रंग कितना गहरा है। प्रगति, तुझे पता है ना इसका मतलब क्या है? जितना गहरा रंग उतना गहरा पति का प्यार। बड़ा प्यार करता है हमारा बाजी तुझसे। फूलपकड़ी, ये क्या बचपन है? कल तुम्हारा वट सावित्री का व्रत है, आज तो खाना खा लो। उपवास मेरा है, भूख मुझे लगेगी, सह भी मैं लूंगी। जैसे कि मैंने कहा, मैं महाजिद्दी हूं। घर के ज्येष्ठ दंपत्ति पूजा के लिए आ गए हैं। रुकिए पंडित जी। बिना पूरे परिवार के पूजा आरंभ कैसे हो सकती? इस परिवार के ज्येष्ठ दंपति संभाजी और वसुंधरा नहीं, मैं और मेरे पति भावराव। भावराव के कर्मों के लिए उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। तो आज परिवार का ज्येष्ठ समझ के आपने उन्हें पूजा में कैसे बैठने दिया? पूरे कौरव वंश को अंत तक ये शकुनी के षड्यंत्र का पता नहीं चल पाया। कौरव अपने अहंकार में आकर अंधे हो गए, लेकिन हम नहीं। सर, उस नंबर के बारे में कुछ पता चला? मैंने अपने सूत्रों से ये नंबर के बारे में पता लगवा लिया है। ये सिम कुछ दिन पहले इशू हुआ है किसी निखिल के नाम। उसका पूरा नाम बताइए। निखिल शर्मा। मैं वो मैसेज देख सकती हूँ? भैया नहीं! तेजस्विनी, उठो तेजस्विनी! मैंने डिसाइड कर लिया। क्या डिसाइड कर लिया है? बिजनेस को निकिता के नाम ट्रांसफर करने का फैसला ही सही था। निकिता सही थी, मुझे बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वकील साहब, आप साइन करवाइए।
वो अंदर आ रही थी ना, तो कांटों का पौधा पड़ा था, वो चुप गया, तो अब तक दर्द हो रहा है। इस घर की कोई भी चीज नहीं चाहती कि तुम इस घर में आओ। Now get lost. David!